आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लायन भारत के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। इलेक्शन कमीशन आज वोटर्स का 16वां कौमी दिन मनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को मकबूल बनाने के लिए एक जिला एक पकवान पहल का आगाज किया है। और क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 130वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकेगा। ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगी। उनका खिताब आकाशवाणी के तमाम कौमी नेटवर्क और इंग्लिश और हिंदी में दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर नश्र किया जाएगा। इसके बाद ये दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों के जरिए इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी के इलाकाई नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे से इलाकाई जबानों में खिताब नश्र किया जाएगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लायन और यूरोपीय कमीशन के नायब सदर और खारिजी उमूर नीज सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलस अपने सरकारी दौरे के सिलसिले में नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वजारत खारिजा ने कहा है कि ये दौरा भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कलीदी शिराकतदारी के अगले मरहले का पता लगाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। यूरोपीय कमीशन की सदर 77वें यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और यूरोपीय यूनियन आपसी मफाद और मुश्तरका अक़दार से जुड़ी शराकतदारी एक दूसरे से साझा करते हैं। वजारत के मुताबिक भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ वाबस्तगी यूरोप से मुतालिक उसकी कलीदी तवज्जो को उजागर करती है, जो आइंदा भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह कॉन्फ्रेंस और आजाद तिजारती समझौते से जुड़ी है। 2024 से 9,71,000 से ज्यादा भारतीय यूरोपीय यूनियन में आबाद हैं। नीज इनमें 16,000 से ज्यादा ब्लू कार्ड रखने वाले लोग भी हैं। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 6,000 से ज्यादा भारतीय तलबा ने एरास्मस मैंडेस स्कॉलरशिप हासिल की। यूरोपीय यूनियन के लीडरों का दौरा हुकूमत के इस इरादे को जाहिर करता है कि वो अपनी आलमी और यूरोपीय हिकमत अमली के अहम सुतून के तौर पर भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है। अक्षत विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। आज मुल्क भर में राय दहिंदगान का 16वां कौमी दिन मनाया जाएगा। इस साल का मौजू है मेरा भारत मेरा वोट, जिसमें भारत की जमहूरियत में शहरियों के अहम रोल को उजागर किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। ये दिन हर साल भारत के चुनाव कमीशन के क़याम की याद में मनाया जाता है, जो यौम जमहूरिया से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को कायम किया गया था। इस दिन का मकसद वोटरों की अहमियत को उजागर करना, इंतखाबी अमल के सिलसिले में बेदारी में इजाफा करना और जमहूरी अमल में सरगर्म शिरकत की हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मेहमान खुसूसी की हैसियत से आज नई दिल्ली में कौमी तकरीब में शिरकत करेंगी। कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन मेघवाल, आला इंतखाबी कमिश्नर और चुनाव कमिश्नर भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत का इंतखाबी कमीशन ECI कौमी और रियासती सतह पर बहुत सी सरगर्मियों का एहतमाम कर रहा है, ताकि वोटरों खुसूसन पहली बार वोट का इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदगान में बेदारी
پیدا کی جا سکے۔ ان سرگرمیوں میں قومی الیکٹورل ایوارڈز تقریب بھی شامل ہے جو صدر جمہوریہ کی موجودگی میں بہتر چناؤ ڈسٹرکٹس اور مختلف پہل کو تسلیم کرے گا۔ اسی دوران تعلیمی اداروں میں دیگر سرگرمیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو ذمہ دار ووٹر بنانے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بحث و مباحثے، مذاکرات اور مقابلے کرائے جا سکیں۔ دلنشی آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ اعلیٰ انتخابی کمشنر ECE گیانیش کمار نے کہا ہے کہ شفاف ووٹر فہرستیں جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ اسی مقصد کے تحت ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR شروع کی گئی تھی تاکہ ہر اہل ووٹر کا نام فہرست میں شامل ہو اور ہر نااہل ووٹر کا نام ہٹایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات ووٹروں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی۔ جناب کمار نے مزید کہا کہ بہار میں حتمی ووٹر فہرست کے خلاف ایک بھی اپیل درج نہیں کی گئی جس سے اس کی شفافیت اور ساکھ کی عکاسی ہوتی ہے۔ بہار میں SIR کی سفلتا کا سب سے بڑا پرمان یہ رہا کہ تیار کی گئی متداتا سوچی پر ایک بھی اپیل درج نہیں ہوئی، جس سے اس کی پوترتا اور وشوسنییتا سدھ ہوئی۔ اسی سشکت آدھار پر سمپن ہوئے بہار ودھان سبھا چناؤ ایتہاسک رہے۔ جناب کمار نے یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں منعقد ہونے والی جمہوریت اور چناؤ کے بندوبست سے متعلق بھارت بین الاقوامی کانفرنس میں 70 سے زیادہ ملکوں کے انتخابی بندوبست کے اداروں کے سربراہوں اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کئی ممالک کے سفیروں نے بھی شرکت کی۔ آکاشوانی کے نیوز سروس ڈویژن کو سال 2025 میں تعلیم سے متعلق بیداری کے لیے الیکٹرانک ریڈیو کے زمرے میں ووٹروں کی بہترین مہم چلانے پر ایک میڈیا ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ یہ ایوارڈ آج نئی دلی میں ووٹروں کے قومی دن کی تقریبات کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پیش کریں گی۔ یہ ایوارڈ قابل رسائی انتخابات کے سلسلے میں ووٹروں کی شمولیت اور بیداری کو فروغ دینے سے متعلق آکاشوانی کے تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ مغربی بنگال میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR کے سلسلے میں جاری کام کاج سے متعلق انتظامی اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کولکاتہ کے چیف الیکٹورل افسر کے دفتر نے ریاست کے سبھی ضلع انتخابی افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سماعت کے دوران پیش کردہ SIR سے متعلق رپورٹ اور دستاویزات کو انتخابی کمیشن کے ECI نیٹ پورٹل پر روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کریں۔ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتر پردیش میں ایک ضلع ایک پکوان ODOC پہل کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ہر ضلع میں روایتی کھانوں اور مشروبات کی خصوصیات کو واضح شناخت فراہم کرنا ہے۔ یہ ریاست کے اہم ایک ضلع ایک پروڈکٹ ODOP پروگرام کے مطابق ہے۔ ایک ضلع ایک پکوان اسکیم اتر پردیش کے دن کے موقع پر لکھنؤ میں منعقد ایک تقریب کے دوران شروع کی گئی تھی۔ اس کا مقصد آگرہ کا پیٹھا، متھرا کا پیڑا، لکھنؤ کا ملائی مکھن، کانپور کا سموسہ جیسی ریاست کے خوش ذائقہ میٹھے اور تیکھے پکوان کو GI ٹیگ پہچان کے ساتھ عالمی نقشے پر لانا ہے۔ ایک ضلع ایک پروڈکٹ پہل نے اتر پردیش کی کئی علاقائی مخصوص مصنوعات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہچان دلانے میں مدد کی ہے۔ توقع ہے کہ اس پہل سے کھانا بنانے والے چھوٹے تاجروں اور مقامی ورکروں کو فائدہ پہنچے گا جس سے وہ اپنی خاص ڈشیں دور دراز علاقوں اور عالمی بازار میں پہنچا سکیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج ناندیڑ میں شری گرو تیغ بہادر صاحب جی کے 350ویں شہیدی دیوس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس 2 روزہ تاریخی پروگرام کا عنوان ہند دی چادر ہے جو کل شروع ہوا تھا۔ یہ پروگرام ناندیڑ کے مودی میدان میں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی تقریب شری گرو تیغ بہادر صاحب جی کے 350ویں شہیدی سماگم کے حصے کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ کے لیے وزیر اعظم کے اہم پلیٹ فارم
प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संगे मील तय किया है। साल 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इसे शुरू किए जाने के बाद से प्रगति ने बरवक्त करीबी नजर रखकर अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करके और वजीर आजम की तरफ से बराह रास्त जायजे के तहत अवामी शिकायत को दूर करने का अहल बनाकर हुक्मरानी को यकसर तब्दील किया है। आज इस खुसूसी सीरीज में हम हिमाचल प्रदेश में वाक़ कौमी शाहराह NH-22 के परवानू सोलन सेक्शन पर एक नजर डाल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर की लंबाई वाले NH-22 के सेक्शन को 4 लेन वाला बनाने के प्रोजेक्ट का निफाज कौमी शाहराह डेवलपमेंट प्रोग्राम मरहला 3 के तहत भारत की कौमी शाहराह अथॉरिटी NHAI की जानिब से किया गया था। इसकी मालियत 1635 करोड़ रुपए थी। ये शाहराह सोलन जिले में बड़ी बस्तियों समेत 33 महसूलाती गांव से होकर गुजरती है। साथ ही ये रास्ता गुंजान आबादी वाले इलाकों और माहौलियाती तौर से हसास पहाड़ी खित्तों से होकर भी गुजरता है। मज़कूरा प्रोजेक्ट को जमीन के हुसूल, जंगल की जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी, जमीन की हदबंदी और लोगों को मुआवजा देने समेत निफाज से मुतालिक मुतादिद चैलेंजों का सामना था, जिसकी वजह से इसकी तामीर में रखना पड़ रहा था। प्रगति ने हुक्मरानी की डिजिटल इको निज़ाम के तहत प्रोजेक्ट निगरानी के ग्रुप के आला सतही जायजे और निगरानी को मुमकिन बनाया, जिससे 4 लेन वाले परवाना सोलन प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने वाले बैन महकमा और बैन हुकूमती मसाइल का फैसला कुन तदारुक हो सका। दिल्ली से अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना। यूक्रेन ने इस बात का इंदिया दिया है कि अगले हफ्ते के शुरू में रूस के साथ मजीद मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये मुज़ाकरात बकौल उसके अबू ज़हबी में तामीरी सह-फरीक़ी बातचीत के मुकम्मल होने के बाद मुमकिन है। कल मुत्तहिदा अरब अमारात की राजधानी में मुज़ाकरात ख़त्म हुए, जिनमें फरवरी साल 2022 में यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से इस तरह के पहले फॉर्मेट में अमरीका, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों ने शिरकत की। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 2 रोज़ा मुज़ाकरात में तीनों फरीकों के फौजी नुमाइंदे भी शरीक हुए और उन्होंने जंग के खात्मे के लिए मुमकिना इम्कानात पर तवज्जो मरकूज की। क्रिकेट में आज गुवाहाटी में बरसापारा के ACA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल है और अगर भारत आज का मैच जीत लेता है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगा। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 आलमी कप के ग्रुप C में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस आलमी कप की मुश्तरका मेज़बानी भारत और श्रीलंका करेंगे। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब गुप्ता ने बताया कि बांग्लादेश की ये मांग कि उनके मैच भारत से श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएं, ICC की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमुना। शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात यौम जमहूरिया के मौके पर आज शाम कौम से सदर जमहूरिया के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी वजीर आजम के इस बयान पर मबनी है कि उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की मईशत की समत गामजन है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है वजीर आजम ने 150 करोड़ की आबादी वाले भारत में 61,000 नौजवानों को रोजगार मेले में वर्चुअल वसीले से तकर्रुरी नामे सौंपे। रोजनामा प्रताप की एक और अहम खबर है कि यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, ट्रैफिक पाबंदियां भी आयद रहेंगी। और आलमी खबरों के सफ़े पर चंद अहम खबरें इस तरह हैं। अमरीकी जंगी बेड़े के बायस खतरा बरकरार, ईरान में हाई अलर्ट, गजा में बेघर अफराद की रिहाइश का बहरान सबसे बड़ा चैलेंज, अक़वाम मुत्तहिदा, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में स्पेन शामिल नहीं होगा। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लायन भारत के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। इलेक्शन कमीशन आज वोटर्स का 16वां कौमी दिन मनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को मकबूल बनाने के लिए एक जिला एक पकवान पहल का आगाज किया है।
اور کرکٹ میں آج شام گوہاٹی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔